देखिए आने वाले कल का ये शो है, अपनी जनता 134 करोड़ है। एक्साइटमेंट दिखा दीजिए। बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, डूबी हुई कश्ती फिर तैर सकती है। विश्वास रखिए मेरे दोस्तों, क्योंकि किस्मत तो कभी भी बदल सकती है, कभी बदल सकती है। मैंने अपने लाइफ की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए की क्योंकि मेरे ड्रीम्स बड़े थे और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि मैं अपने सपनों को सच कर पाता या कोई बिजनेस की शुरुआत कर पाता। आज मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। छोटी सी उम्र से मैंने 18 वर्ष की उम्र से मैंने शुरुआत करी थी और जो एक इंसान अपने जीवन के अंदर सपना देखता है, छोटा सा बच्चा जब ख्वाब देखना शुरू करता है तो क्या देखता है? शायद उसके पास एक अच्छी सी कार हो, यस और नो? एक इंसान ख्वाब देखता है कि उसके पास एक अच्छा सा बड़ा सा 5-6 कमरे का घर हो, यस और नो? एक इंसान सोचता है कि उसके अकाउंट में 6-7 फिगर का बैलेंस हो, यस और नो? एक इंसान ख्वाब देखता है कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाना जाए, लोगों से पहचाने, यस और नो? माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पे सौरभ शुक्ला को लोग जानते नहीं हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जिन सपनों की मैं बात कर रहा हूं, बाइक लेना, कार लेना, घर लेना, विदेश जाना, सब कुछ अपने पैसों पे मैं महज 22 वर्ष की उम्र में कर चुका था। महज 22 वर्ष की उम्र के अंदर सब कुछ कर पाया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। वो रीजन था अंदर से लगी हुई आग। आज की सीमेंट का नाम क्या रखा गया है? आगाज। ये आगाज तभी हो पाएगा आपके जीवन का जब मन में लगी होगी आग। यदि आग नहीं है मन में, कहते हैं ना कि ना तकलीफें ना संघर्ष, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो आग लगना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आग लगना चाहिए। अभी कोई बोल रहा था कि सर मुझे लाख रुपए महीने का कमाना है, 5 लाख रुपए महीने का कमाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एम्बिशियस लोग बैठे हुए हैं। अपनी सक्सेस को आप रिलेट करते होंगे मॉनेटरी टर्म्स के अंदर कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं आपको बता दूं, मेरे से कोई पूछे कि सर सक्सेस क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सक्सेस का मतलब वो होता है जब आप अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर सके। अचीविंग योर बेस्ट वर्जन इज द सक्सेस। जब आप कभी मिरर के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि हाँ ये मेरा बेस्ट लेवल है, इससे बेहतर मैं नहीं हो सकता था, दैट इज द सक्सेस। मिरर के सामने जाओ और अपने गर्व के साथ ये कह पाते हो, आई लव यू यार, क्या लगता है यार, क्या कारनामा कर दिया तूने, वो सक्सेस होगी दोस्तों आपकी, वो सक्सेस होगी, वो आपकी असली सक्सेस है। एंड कुछ लोग मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे थे। देखिए, सारा खेल सोच का है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। कोई देखिए, हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपया साल भर का भी कमाते हैं, करोड़ रुपया महीने भर का भी कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपया एक महीने का भी और एक वीक का भी कमाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए एक दिन का भी छाप देते हैं, यस और नो? और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो करोड़ रुपए 1 घंटे का भी कमा लेते हैं। अब यदि आप पैसों की बात करते हैं कि आप पैसा कितना कमाएंगे, तो एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, मैं उसको सुनाना चाहूंगा आज आप सभी लोगों को लाइव। एक बार क्या होता है, गुरु नानक जी के पास उनका शिष्य पहुंचता है ये जानने के इरादे से कि वो अपनी जिंदगी से कमा कितना पाएगा, वो अपनी जिंदगी में पैसा कितना बना पाएगा। गुरु नानक जी के पास जब वो पहुंचता है और कहता है, गुरु नानक जी बताइए मैं अपनी जिंदगी से क्या कमा सकता हूं, मेरी जिंदगी का मूल्य क्या है। गुरु नानक जी ने कहा कि मैं आपको आपके जीवन की कीमत जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक पत्थर देता हूं आपको, जिसे आपको बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करके आनी है। उस पत्थर को लेकर वो शिष्य पहुंच जाता है सबसे पहले एक फल वाले के पास और अपने पत्थर को पेश करता है कीमत जानने के इरादे से, और कहता है कि क्या कीमत लगाते हो इस पत्थर की। तो फल वाला कहता है क्योंकि पत्थर तुम्हारा चमकता बड़ा अच्छा है, इसलिए काम करो, 1 दर्जन संतरे ले जाओ, इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है। आगे चला जाता है, थोड़ी दूरी के बाद उसको एक सब्जी वाला दिखाई देता है, अपने पत्थर को
फिर से पेश करता है कीमत जानने के इरादे से, और फिर सवाल करता है कि क्या कीमत लगाते हो इस पत्थर की। तो सब्जी वाला कहता है क्योंकि पत्थर तुम्हारा चमकता बड़ा अच्छा है, इसलिए काम करो, एक बोरी आलू ले जाओ, इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है। आगे चला जाता है, थोड़ी दूरी के बाद उसको एक सुनार दिखाई देता है जिसे सोने चांदी का थोड़ा सा ज्ञान होता है। उस पत्थर को देखता है, समझ जाता है ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये तो रूबी पत्थर है। कहता है कि लाख रुपया ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कीमत पता करनी है। थोड़ी दूरी के बाद जब उसको एक जौहरी दिखाई देता है, अपनी जौहरी के सामने अपने पत्थर को वो पेश करता है। जब वो जौहरी उस पत्थर को देखता है, जैसे वो पत्थर उसकी आंखों के सामने आता है, सरप्राइज हो जाता है, नतमस्तक हो जाता है, आंखों की पुतलियां खड़ी हो जाती है, हैरान रह जाता है। इतने में उस शिष्य से रहा नहीं जाता और कहता है आप ये बताइए कीमत क्या लगाते हैं इस पत्थर की। तो जो जौहरी होता है वो कहता है यदि कीमत की बात करते हो तो 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, संपत्ति नहीं, जायदाद नहीं, यदि पूरी कायनात को भी एक कर दिया जाए ना तो इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है, क्योंकि तो बेशकीमती पत्थर है। माय डियर फ्रेंड, वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, भागा गुरु नानक जी के पास पहुंचता है और पूरे दिन भर का घटनाक्रम बताता है और फिर से सवाल पूछता है गुरु जी से, गुरु जी आप बताइए क्या कीमत है मेरे जीवन की, मैं अपनी जिंदगी से कितना कमा सकता हूं। तो गुरु नानक जी का जवाब होता है कि तुम्हारे जीवन की कीमत भी ठीक इस पत्थर की तरह है, चाहो तो इसे 1 दर्जन संतरे के भाव बेच दो या 1 बोरी आलू के भाव बेच दो या इसे बेशकीमत बना दो। ये सिर्फ तुम्हारी सोच पे, एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि तुम इसे ले कहां जाना चाहते हो। Exactly my dear friend. एटीट्यूड डिटरमाइन्स एटीट्यूड। आप कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे आपका एटीट्यूड सारा कुछ बता देता है। सब कुछ खेल एटीट्यूड का है। एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में सिर्फ अंतर होता है जो एटीट्यूड का होता है। बड़े सपने देखिए और उनको सच भी करिए। यकीन मानिए जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे उसी काम को करने में ही आपको महानता मिलती है। आसान काम को करने में कभी महानता नहीं मिलती है। आज यदि आप मुझे सुनने आए हैं, मेरे साथ में 3 दोस्तों को सुनने के लिए आए हैं, तो उन्होंने अपनी उम्र में वो कर दिया जो ऑर्डिनरी से लोग नहीं कर पाते हैं। आप सबको भी उस लेवल को अचीव करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पे बैठे होंगे, सच सपने अपने ये तो फालतू बातें होती है, सच थोड़ी ना होते। मैं आपको बताऊं, कभी भी मेरे फादर, मैं आपको बताऊं मेरे पापा क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, आप सब भी बहुत बड़े फैन होंगे, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। तो जब मैं छोटा था, बचपन में सभी छोटे ही होते हैं, तो क्रिकेट देखा करते थे। तो जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा हो तो मेरे पापा कभी भी नहीं कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। पता है क्यों? कि उनको लगता है कि मैं कह दूंगा तो पनौती लग जाएगी, 100% हार जाएगी। हमेशा उनको लगता था। वो कभी नहीं कह पाते थे, कभी नहीं अपनी बात एक्सप्रेस कर पाते थे, क्योंकि उनको डर था कि जो मैं कह दूंगा वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप में से भी कई लोग अपने सपने शेयर करने से डरते हैं, यदि मैंने कह दिया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। होता है अपने सपने शेयर करने से डर लगता है। माय डियर फ्रेंड, कामयाबी के कुछ स्टेप समझ लीजिए। जब भी आप कुछ नया ट्राई करेंगे, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, भाई ये सब क्या कर रहा है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। आप उनके पास कहेंगे, जाएंगे, अपने सपनों की बात करेंगे, कहेंगे भाई तू भी कर सकता है। आपका दोस्त यही कहेगा, भाई कुछ नहीं रखा, वो दोस्त आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। जब आप उस काम को करेंगे, उसके काम में वो व्यवधान भी डालेगा कि आप इसको पूरा ना कर पाओ, लेकिन आप पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं। और जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं, उस दिन वही दोस्त आपके पास रिश्तेदारी निकालने भी आता है, दुनिया को गर्व के साथ कहता है, वो सौरभ शुक्ला को देख रहा है ना, वो मेरा भाई है, मुझे तो विश्वास था एक दिन वो कामयाब हो ही जाएगा, वो कर ही जाएगा। जब तक आपको दुनिया पागल ना कहे तो कामयाब आप हो नहीं सकते। सफलता की पहली सीढ़ी है पागलपन। कोई पागल बोले
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बोले क्यों पागल में थैंक यू क्यों बोल दिया तूने? बोलना कि सौरभ बाबा मिले थे, उन्होंने बताया था कि पागल एक पंजाबी वर्ड है जो कि मिलकर बना है पा प्लस गल से। पा का मतलब पाना, गल का मतलब कमिटमेंट, जो मतलब खुद की गई कमिटमेंट को पाले वही तो पागल होता है, वही तो पागल होता है। और पागल मतलब प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील होता है, लगनशील होता है। इसके बाद भी कोई कहे पागल है तो कहना इन पागल दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही सबसे अच्छे हैं, हम पागल ही सबसे अच्छे हैं।